ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सारे भक्तों से निवेदन है कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि हम अच्छे से क्लास ले पाए। हाँ यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस। हरे कृष्णा। सब भक्त बताइए आप सब कैसे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। कौन दंडवत बोल रहा है? हाँ सुखेंद्र प्रभु बताइए। ठीक है प्रभु जी, आप कैसे हैं प्रभु? हाँ हम ठीक है प्रभु, आप कैसे हैं प्रभु? ओ ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। ओके, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, किसी को याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी पिछले क्लास में आप चर्चा किए थे 4.9.67 श्लोक। ओके एकदम श्लोक लास्ट। तो हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। तो मानव जीवन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तपस्या है, मुख्य उद्देश्य तपस्या है। तपस्या करने में क्या फायदा? ओके हाँ हाँ वही हाँ। करते। ओके, तो हमने पहले चर्चा किया था कि मानव जीवन का उद्देश्य है तपस्या करना। किस तरह का तपस्या करना? बाहर के लोग भी बहुत तपस्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, खाना नहीं खाते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं। तो किस तरह का तपस्या करना चाहिए? तो संस्कृत में तो बोला जाता है, इस श्लोक में बोला जाता है तपस्या तो मतलब है अनुकूल संकल्प और प्रतिकूल विवर्जन। हाँ वेरी गुड, वन हरि बोल फॉर सुखेंद्र प्रभु। परफेक्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डिस्कस कि तपस्या का सिंपल मतलब है भक्ति अनुकूल को संकल्प करना, ग्रहण करना, भक्ति प्रतिकूल को वर्जन करना। दिस इज एक पहला चीज हमने डिस्कस किया था। और कोई कुछ बताएगा? और कोई? म्यूट कर लीजिए सुखेंद्र प्रभु। जो और कोई, किसी को याद है कुछ? सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, एक जन एक करके। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन दंडवत? आपने एक और बात बताई थी कि आराध्यते यदि हरि तपसा न करके। हाँ, कौन बात कर रहा है? आराध्यते यदि हरि नंदिता तपसा माता। न करके। हाँ या आराध्यते यदि हरि तपस्या तपस्या। अगर हम हरि की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। हरि की आराधना ही तपस्या है मनुष्य जीवन के लिए। आपको हरि की आराधना के लिए मन नहीं करेगा, और तपस्या का मतलब क्या है? जो मन नहीं करता है उसको करना। और अगर हरि की आराधना करते हैं कोई तो तपस्या की जरूरत नहीं। ये एक चीज हमने डिस्कस किया था। और कुछ?
हरे कृष्ण। हाँ प्रभु ने आपने बताया था कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब जो भी हम जैसे जो हमसे बैर रखते हैं, जिनको पसंद नहीं आते हैं, तो वो हमें पसंद करने लगते हैं। फिर गुरु वर्गों की सहायता से जब हम भक्ति करते हैं तो जो हम नहीं पसंद करते हैं वो भी हमें पसंद करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं ना। तो क्या हम भक्ति करते हैं? या हर समय ये उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि हर कोई सुरुचि की तरह नहीं है। तो कभी कभी हम भक्ति करते हैं फिर भी लोग हमको ईर्ष्या करते हैं, तो ठीक है, पर हमको किसी को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन हरे कृष्ण? आपने बताया था प्रभु जी जो कि आध्यात्मिकता को प्रायोरिटी पे करना चाहिए। जैसे उत्तान पाठ जो है वो ध्रुव के वापस आने के बाद भी वो आत्म साक्षात्कार के लिए वो अग्रसर भक्ति के पद पर हो गए। तो ये आपने एक चीज बताई थी कि उसको तीव्रता से, पवित्रता से और प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। सो भक्ति को तीव्रता से करना चाहिए, प्रायोरिटी देके करना चाहिए। कोई बोल सकता है कि ठीक है, समय तो बहुत है, समय के हिसाब से हम भक्ति करेंगे। तो हमको समझना चाहिए समय नहीं है, ये एक मोह है जो हमको लगता है कि बहुत समय पड़ा हुआ है, कब किसका नंबर आएगा किसी को भी पता नहीं। किसको पता है? इधर इतने सारे लोग हैं, किसको पता है किसका नंबर कब आएगा? किसको पता है मेरा नंबर कब आएगा? किसी को पता नहीं ना। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि भक्ति को तीव्रता से करना चाहिए। और उत्तानपाद जी ने हम चर्चा की है कि ध्रुव महाराज को बिना शादी दिए और भक्ति के लिए चले गए। क्यों ऐसे कर लिए? अरे एक तो पिता का दायित्व होता है ना बेटियों को शादी करवाना, क्यों छोड़ के चले गए? हाँ यस, तो जो 5 साल की उम्र में भगवान को ढूंढ लिए तो शायद लड़की भी खुद ही। अरे परफेक्ट। अरे जो 5 साल का लड़का भगवान को ढूंढ लिया, अपने लिए एक लड़की नहीं ढूंढ सकता है? वो तो आसान है ढूंढना। अखबार में डाल देगा, मैट्रिमोनियल में डाल देगा, इधर डाल देगा, उधर डाल देगा, मिल ही जाएगा। आत्म तत्व ज्ञान लाभ की फायदा ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, आत्म तत्व ज्ञान की फायदा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई भगवान से आश्रित है तो भगवान उसको सही रास्ता भी दिखाएंगे, है कि नहीं? तो ध्रुव महाराज को सही रास्ता भी भगवान दिखाएंगे। तो ये सोच के, ये सब विचार करके कि आत्मा ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, कितना तीव्रता से करना चाहिए, कि ध्रुव महाराज मेरा जो बेटा है वो इतना आगे है, वो तो सब कुछ कर लेता है, तो कर ही लेगा, ये सोच के निकल ही गए उत्तानपाद महाराज। तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी या फिर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं, आगे जाके 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। 9वां अध्याय समाप्त होके 10वां अध्याय, 9वां अध्याय में ध्रुव महाराज को कष्ट होता है सुरुचि के वाणी से। ध्रुव महाराज 8वां अध्याय में ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं। 9वां अध्याय में ध्रुव महाराज भगवान से मिलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जंगल से वापस आते हैं। और 10वां अध्याय में ध्रुव महाराज की विवाह के बारे में बताते हैं मैत्रेय मुनि। ध्रुव महाराज उनकी 2 पत्नियां और उनसे 2 बेटे, एक पत्नी से 2 बेटे और एक पत्नी से 1 बेटा 1 बेटी पुत्री उत्पन्न होती है। उसके बाद मैत्रेय मुनि बताते हैं, एक दिन उत्तम आपको पता होगा, उत्तम कौन है? सुरुचि जी का पुत्र। हाँ, सुरुचि का पुत्र, सूर्य जी का पुत्र। तो उत्तम एक बार जंगल में वो करने के लिए गया, शिकार करने के लिए गया। और शिकार करने के लिए जब उत्तम जंगल में गया तो शिकार करते करते एक जगह यक्षों के इलाके में चला गया। यक्ष कौन है? भूत पिशाच है। ये यक्ष जो हैं, जैसे कुबेर, आप सबको पता है कुबेर? सबको पता है कुबेर जी कौन? धन के देवता। ओके, धन के देवता। ओके, धन के देवता तो नहीं है, धन के देवी है लक्ष्मी देवी।
कुबेर है बैंकर, ट्रेजरर ऑफ डेमिगॉड्स, देवताओं का बैंकर, ट्रेजरर। जैसे आपको अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए तो घर में नहीं रखेंगे, है कि नहीं? है किसके पास 10 करोड़? हाँ, 10 करोड़ है तो 1-2 करोड़ हमको दीजिए, मंदिर बनाना है। तो अगर है तो सच बताइए, ठीक है ना? तो मान लीजिए 10 करोड़ किसी के पास है, तो वो कहाँ रखेगा? घर में तो नहीं रखेगा। घर में रखेगा तो दिखाई देगा, प्रभु जी आ जाएंगे, बोलेंगे अरे 10 करोड़ है तो एटलीस्ट 1-2 करोड़ दो। तो कहाँ रखेगा? छुपा के रखेगा। कहाँ रखेगा? बैंक में रखेगा, है कि नहीं? जहाँ पे थोड़ा सिक्योर है। तो जिस तरह मनुष्य लोगों की बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, वो सब है, वो बैंकर है जो मैनेज करते हैं। तो इसी तरह देवता लोग भी अपनी जो धन को कुबेर के हाथ में सौंप देते हैं। कुबेर उस धन को पूरा देखभाल करते हैं। तो कुबेर देवताओं का ट्रेजरर है। और अगर किसी को ट्रेजरी संभालना है तो सबसे महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी, है कि नहीं? चोरी वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो कुबेर जी है, भूत पिशाच को लगा देते हैं सिक्योरिटी के लिए। जैसे हम लगाते हैं ना G4S सिक्योरिटी, अलग अलग सिक्योरिटी। तो कुबेर जी क्या करते हैं? अलग अलग भूत पिशाच को लगा देते हैं, और वो भूत पिशाच का नाम है यक्ष। यक्ष मतलब कुबेर जी की सिक्योरिटी फोर्स। और क्योंकि उनके पास बहुत धन है, वो सिक्योरिटी भी बहुत हाई क्लास है, बहुत उनके पास शक्ति है, वो है। तो उत्तम एक बार जाते जाते ये जो सिक्योरिटी है यक्ष लोगों के इलाके में घुस गए, और ये यक्ष लोग भूत पिशाच हैं। तो यक्ष ने उत्तम जी को अटैक किया, आक्रमण किया, और उत्तम जी को उधर ही मार दिया युद्ध में। तो सुरुचि खोज के मेरे पुत्र कहाँ गए, वो भी पहुंचे, वो भी मारे गए। अब ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया कि कहाँ गया। पता चला, संदेश और सिपाहियों से पता चला कि एक यक्ष ने उनके भाई उत्तम को मार दिया। तब तक उत्तम का शादी नहीं हुआ था। इससे पता चलता है शायद उत्तम ध्रुव महाराज के छोटे भाई हैं। तो शादी नहीं हुआ था, तो वो मारे गए। तो सुरुचि भी मारे गए। तो उसके बाद ध्रुव को इतने गुस्सा लगा, इतना, क्योंकि राजा थे, उनको शासन करना है। तो वो निकल गए यक्षों की जो नगरी है जिसका नाम है अलकापुरी। वो अलकापुरी में निकल गए आक्रमण करने के लिए। और ध्रुव महाराज पहले आके केवल अपना शंख बजाने लग गए। बस वो शंख नाद से पूरा अलकापुरी के सारे जितने सिपाही हैं, जितने सारे योद्धा हैं, सब कांपने लग गए। इतना डरावना और इतना तीव्र उनकी शंखनाद था केवल। तो जैसे आ गए तो तुरंत 1,30,000 सिपाही आ गए, और ध्रुव महाराज अकेले। देखिए 1,30,000 सिपाही, हर सिपाही 6 अपने जो तीर है 6 क्या बोलेंगे, धनु से 6 तीर निकाल रहे थे। They were taking out 6 arrows, बाण, 6 बाण एक साथ निकाल रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि मानो ध्रुव महाराज के चारों ओर केवल तीर बाण सब कुछ है। और ध्रुव महाराज सबको निहत करने लगे, सबको काटने लगे, सबका, किसी का सर कट गया, किसी का हाथ कट गया। अकेले पूरा 1,30,000 यक्षों के साथ युद्ध करने लग गए। तो यक्ष के जो नेता थे, जो राजा लोग थे, वो सब देखे, बाप रे, ये तो बहुत शक्तिशाली है, ये छोटा सा बालक। और आधे लोग तो पलायन करने लग गए, भागने लग गए। तो फिर ध्रुव महाराज को पता चल गया कि ये लोग अभी परास्त हो रहे हैं, भागने लगे। तो ध्रुव महाराज भी आगे बढ़ने लग गए, मतलब शहर के और अलकापुरी के और अंदर आने लग गए। तो जब अंदर आने लग गए तो उस समय ये सब जो यक्ष लोग हैं उनके पास बहुत जादू की शक्ति है। उनके पास बहुत जादू करने का शक्ति है। तो ये यक्ष लोग क्या करने लग गए, ध्रुव महाराज के सामने बहुत सारे जादू
दिखाने लग गए। क्या जादू दिखाने लग गए? वो ध्रुव महाराज के आंखों के सामने लगा जैसे पूरा समुद्र सुनामी की तरह उनके सामने आ रहा है। उनको लगा कि जैसे खून और विष्टा सब बारिश होने लग गया उनके ऊपर। उनको लगा कि बड़े बड़े खूंखार हाथी और शेर उनको आक्रमण करने लग गए। तो इस तरह अलग अलग प्रकार की मोह और वो करने लग गए, और ध्रुव महाराज पूरा उससे ढक गए। और ध्रुव महाराज जो 1,30,000 सैन्यों को हरा दिए थे, वो जब ये माया ध्रुव महाराज के सामने आया, ध्रुव महाराज अपने जो धनु है, तीर है, उसको रख दिया। अब मैं क्या करूं, अब तो मैं हार ही गया। हरे कृष्ण। तो जब ध्रुव महाराज का ऐसे हालत हो गया, पूरा उनका पूरा चारों रथ के चारों और पूरा अलग अलग तीर अलग अलग सबसे भर गया, तो क्या हुआ हम देखेंगे। तो उधर जो युद्ध देख रहे थे बहुत सारे ऋषि मुनि लोग, तो ऋषि मुनि लोग जो युद्ध देख रहे थे वो ये श्लोक बता रहे हैं। तो ये है श्रीमद् भागवत की चतुर्थ स्कंद की 10th अध्याय 30 नंबर श्लोक 4, 10, 30। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुनया ऊचु औतानपाद भगवांस्तव सांगधन्वा। देवक्षिणोति बनतार्तिहरो विपक्षान्। यन्नामधेयमभिधाय निशाम्य चाधा। लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम्। या कोई और? मुनयो ऊचु औतानपाद भगवांस्तव सांगधन्वा। देवक्षिणोति बनतार्तिहरो विपक्षान्। यन्नामधेयमभिधाय निशाम्य चाधा। लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम्। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामृति श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। या पढ़िए अनुवाद। कौन पढ़ेगा? रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। सभी मुनियों ने कहा, हे राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, आपने भक्तों के कलेशों को हारने वाले शंख धनवान भगवान
आपके भयानक शत्रुओं का संहार करे। श्री भगवान का पवित्र नाम उनके ही समान शक्तिमान है। अतः श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाते हैं। तो ऋषि मुनि लोग क्या बोल रहे हैं? ध्रुव महाराज को आप भगवान की शरण लीजिए। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जब ध्रुव महाराज यक्षों की मायावी कर्तव्यों से मन में अत्यंत विक्षुब्ध थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास गए। श्री भगवान द्वारा भक्त की सदा से रक्षा होती आई है। उन्हीं की प्रेरणा से ऋषिगण ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करने और आश्वस्त करने आए थे कि उन्होंने कोई भय नहीं है, क्योंकि वे पूर्णतः भगवान के शरणागत हैं। यदि भगवत कृपा से कोई भक्त मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे नामक महामंत्र का जप करता है, तो वह भौतिक आकाश के महासागर से पार होकर आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ में प्रवेश करता है। उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में कभी नहीं फंसना होता, क्योंकि श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है। अतः ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को पार कर सकने में समर्थ हुए, जिससे उस समय उनका मन विक्षिप्त हो रहा था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इधर बहुत महत्वपूर्ण चीज हमको इस प्रसंग में, आज के प्रसंग में हम 4 महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए, ये 4 चीज हम सीखेंगे आज की इस प्रसंग से। पहला चीज हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया। ध्रुव महाराज भगवान की शुद्ध भक्त हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान का आमने सामने दर्शन किया है कि नहीं? फिर भी वो यक्ष की माया से प्रभावित हो गए। तो हमको समझना चाहिए कि माया कितना शक्तिशाली है। हम सब ने तो आप सब ने कभी किया है दर्शन, बातचीत किया है भगवान से अभी तक? हैं? आप सब ने कोई भगवान से बातचीत किया? ये इंद्राणी माता जी, आप भगवान से बातचीत किए हैं अभी तक? हैं? हाँ, किया नहीं। तो वन साइड होती है। नहीं, भगवान बातचीत कर रहे हैं, आपको लग रहा है वन साइडेड बिकॉज आप सुन नहीं पाते हैं उनका, है कि नहीं? तो भगवान तो परमात्मा के रूप में हर समय बातचीत करते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हम दूसरे चीजों को सुनने के लिए बहुत उतावले हैं। पर कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि हमको समझना चाहिए कि ध्रुव महाराज भगवान के साथ बातचीत किए, भगवान को दर्शन किए, संपूर्ण रूप से शुद्ध हुए, फिर भी रुचि माता जी म्यूट कर लीजिए, फिर भी वो माया से प्रभावित हो गए। तो पहला जो शिक्षा हमको इससे प्राप्त होता है कि माया कोई मामूली चीज नहीं है। और हम सबको ध्रुव महाराज की तरह भी हमारा अगर स्थिति हो जाए कि हम भगवान का दर्शन कर ले, शुद्ध भक्त बन जाएं, फिर भी हमको माया से सतर्क रहना पड़ेगा। हमको भी कभी भी नहीं सोचना चाहिए अभी तो हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं प्रभु जी, अब तो कुछ डर नहीं। जो इस तरह का सोचता है, सबसे बड़ा क्या उसको बोलते हैं, वो सबसे दयनीय स्थिति में है, माया के प्रभाव में कभी भी आ सकता है। तो हमको समझना चाहिए कि माया इतना शक्तिशाली है,
यक्ष लोगों के पास माया की ही शक्ति था, करेक्ट, ये माया ही है। अब यक्ष माया देवी नहीं है, यक्ष लोग कुछ साधारण सी जीव आत्माएं हैं जिनके पास माया की शक्ति है, वो ध्रुव महाराज को प्रभावित कर लिए। अब खुद माया देवी आएगी तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हमको समझना चाहिए, अगर हमको भक्ति करना है, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमको सतर्कता मेंटेन करना, सतर्कता से भक्ति करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कोई भी माया से प्रभावित हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लीला में जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर यात्रा किए थे, सारे भक्त लोग जगन्नाथपुरी में नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त लोग बोलने लग गए श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आपको एक असिस्टेंट लेना चाहिए, एक सेवक लेना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का इच्छा नहीं था, पर नित्यानंद प्रभु बाकी भक्त लोग इतने जोर किए कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक असिस्टेंट, एक सेवक को अपने साथ लेके गए। उस सेवक का नाम था काल कृष्ण दास। तो ये काल कृष्ण दास जो सेवक था, चैतन्य महाप्रभु को सेवा करता था, प्रसाद बना देता था, चैतन्य महाप्रभु का सामान सब ले लेता था। और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए पूरा दक्षिण भारत का भ्रमण किए। दक्षिण भारत की भ्रमण करते करते केरल प्रांत में पहुंचे। जब केरल प्रांत में पहुंचे, केरला जानते हैं ना आप, त्रिवेंद्रम, तिरुवंतनाथपुरम, तो उस जगह, उस प्रांत के पास पहुंचे चैतन्य महाप्रभु। उस प्रांत में उस समय भट्टाहरि नामक एक ग्रुप, एक संघ रहते थे। ये भट्टाहरि लोग क्या करते थे, इनके पास बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती थी और उनके पास तंबू गाड़ रहते थे और अलग अलग जगह जाके, शहर से थोड़ा दूर, गांव से थोड़ा दूर, जंगल के पास में ये तंबू गाड़ देते थे और ये सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेज देते थे। जो शहर से दूसरे शहर जंगल के पथ पे जाता था, ये स्त्री लोग उनको लुभा के, बुला के, ये करके वो करके उन लोगों को लेके आ जाते थे और स्त्री लोग उनके साथ थोड़ा सा आलाप, प्रेम आलाप जो भी सब करते थे। और उस समय उनके जितने सारे बैग में जितने सारे सोना, पैसा, सब कुछ है, ये भट्टाहरि लोग चोरी कर लेते थे और उसके बाद ये स्त्री लोग उनको मार देते थे। ये उनका कार्य था। और ये स्त्री लोग इतने सुंदर होते थे और ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे कि कोई भी लुक जाएगा उनसे, उनका मन, उसका परिवर्तन हो जाएगा। उनको लेके चले जाते थे और उनका सारा सामान चोरी कर देते थे और मार देते थे। तो ये सब भट्टाहरि थे। अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रांत में पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु रात में एक जगह विश्राम किए और जब विश्राम किए, सुबह उठे तो देखे उनके जो सेवक है काल कृष्णदास दिखाई नहीं दे रहा है। अब ढूंढने लग गए, कहां गया काल कृष्णदास, मेरा सेवक कहां गया, सेवक कहां गया, सेवक कहां गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो परमात्मा है, भगवान है स्वयं, तो उनको समझ में आ गया कहां है काल कृष्णदास। तो वो चलने लग गए, वो भट्टाहरि के जो तंबू है वहां पे पहुंचने लग गए। और ये भट्टाहरि जो लोग हैं वो साधु का वेश पहनते हैं, ऐसे ही कपड़ा पहनते हैं, मतलब गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और उनके पास लड़कियां लोग भी रहती है और चोरी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं वो। तो सब भट्टाहरि लोग सामने आ गए, सन्यासी लोग, भट्टाहरि सन्यासी लोग आ गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे कि अरे मैं एक सन्यासी हूं, आप भी एक सन्यासी हैं, तो आपको सेवकों की जरूरत है, आपके पास इतने सेवक हैं, मेरे पास तो एक ही सेवक था, उसको आपने क्यों ले लिया? आप मेरा सेवक वापस कर दीजिए, हम तो सन्यासी भाई भाई हैं, तो आप वापस कर लीजिए। जब ये सुने तो ये भट्टाहरि लोग बहुत गुस्सा हो गए, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चाकू छुरी सब फेंकने लग गए मारने के लिए। और जैसे ही वो चाकू छुरी फेंकने लग गए, वो चाकू छुरी उलट गया, उलट के उनको आक्रमण करने लग गया। अब सारे भट्टाहरि का हाथ पैर सब कटने लग गया, बाकी सब जो स्त्रियां थी वो चित्कार करने लगी और ये सब भट्टाहरि भागने लग गए।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो तंबू के अंदर गए जहां पे स्त्रियों के बीच में वो काल कृष्णदास बैठा हुआ था, उसके शिखा को पकड़ा और ये जो कंधे पे काल कृष्णदास को डाल के लेके उद्धार करके लेके आ गए। हरे कृष्ण। तो आप समझिए ये भगवान के स्वयं सानिध्य में है और ये माया से प्रभावित हो गए। तो हमको समझना चाहिए कि माया कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है। हम छोटे बच्चे हैं, बच्ची हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, शादीशुदा हैं, शादीशुदा नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, हमको समझना चाहिए कोई भी किसी भी अवस्था में माया का आक्रमण में आ सकता है। और इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो हर समय माया से सतर्क रहते हैं और समझ जाते हैं कि माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। तो ये पहला शिक्षा है कि ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी माया के प्रभाव में आ गए। तो कोई भी प्रभाव में आ सकता है। दूसरा शिक्षा है हमको समझना चाहिए, हालांकि माया बहुत प्रभावशाली है और माया का प्रभाव से हमको बहुत पिटाई मिलता है, पर भक्त माया से भी, भक्तों का जो संग है, जैसे ऋषि मुनि का जो संग है, भक्तों का जो संग है, ये माया से भी ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो जैसे ही ऋषि मुनि लोग आने लग गए और जैसे ही ऋषि मुनि लोग ध्रुव को बोले, ध्रुव महाराज तो दिखाई नहीं दे रहे थे, पूरा ढक गए थे। ऋषि मुनि लोग चित्कार किए, ध्रुव नारायण का नाम लो, नारायण का नाम लो, नारायण नारायण, ऐसे चित्कार करने लग गए। तुरंत ध्रुव महाराज का चेतना फिर से जागृत हो गया। अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो उसी तरह हमको भी समझना चाहिए, हालांकि माया बहुत शक्तिशाली है, हमारे मन को प्रभावित करने के लिए माया बहुत शक्तिशाली है। अलग अलग तरीके से आपका मन प्रभावित कर देता है कि नहीं। जैसे आप सब रात में हम सब सोच के करते हैं, कल सुबह मैं उठूंगा और ऐसे हरि नाम करूंगा, बहुत अच्छे से हरि नाम करूंगा। सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, हरि नाम क्या करेंगे। फिर हरि नाम के लिए बैठते हैं, आज तो मैं बहुत अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र को सुनूंगा, और मन कहाँ कहाँ चला जाता है। मन चला जाता है स्कूल, बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे, मन चला जाता है कि ब्रेकफास्ट क्या बनाएंगे। अगर बच्चा चला गया स्कूल, ब्रेकफास्ट बन गया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए या फिर वाइफ भी अपने काम में बिजी हो गए, तो सब आता है लंच में क्या बनाऊं, हाँ मेरे को थोड़ा रेस्ट लेना है। इतने सारे चिंता मन में आता, इतने सारे विचारधारा आता है, और हम भूल ही जाते हैं कि रात में संकल्प करके सोए थे कि आज अच्छे से जप करेंगे। करेक्ट? कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस, अनुभव है? वेरी गुड। सब मतलब सब आप अनुभवी भक्त हैं, सबको अनुभव हो रहा है। तो कितना भी आप संकल्प कर लीजिए, आप देखेंगे आपका जो मन है ना, माया देवी ने ऐसे पकड़ के रखा है, और उस मन जो है, जो माया के प्रभाव में है, जैसे ध्रुव का मन पूरा माया के प्रभाव में आ गया था। अकेले ध्रुव महाराज मन को माया से उठा पाए क्या? ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो अकेले उठा नहीं पा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, अकेले घर में बैठ के हम तो माया को पार हो जाएंगे। पागल नंबर 1। हमको समझना चाहिए हम पागल नंबर 1 हैं। बिना भक्तों का संग से हम माया के प्रभाव से ऊपर उठ नहीं सकते हैं। कितना भी आप प्रयास करिए, अपना प्रयास कीजिए। हाँ, अपना प्रयास जरूरी है, ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारा प्रयास जरूरी नहीं है, पर हमारा प्रयास जब भक्तों के संग में हम करते हैं, उसी से हम हमारे मन को माया के प्रभाव से ऊपर उठा सकते हैं।
तो पहला चीज हमने सीखा कि माया इतना शक्तिशाली है कि किसी को भी प्रभावित कर सकता है, किसी को भी सोचना नहीं चाहिए अब तो मैं बस हो गया, मेरा तो और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे एक भक्त मेरे को बोले कि प्रभु जी मेरे को तो माया से कुछ डर नहीं लगता, मेरे को कुछ नहीं लगता है। मैं बोला प्रभु जी ऐसे मत बोलिए, एक बार बोल दिए दूसरी बार मत बोलिए, दीवार के भी कान है, माया देवी के तो बड़े बड़े कान है, सुन लेंगे तो ऐसे आपको पिटाई पड़ेगा, तो आपको जन्म जन्म तक याद रहेगा कि क्यों बोला रे कि मेरे को माया से डर नहीं। हर समय हमको बोलना चाहिए बहुत डर है हमको माया से, हे माया देवी आप मेरे को छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत एक निरीह व्यक्ति हूँ, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, आप मेरे को बिना देख के मैं प्रभावित हो जाऊंगा, मेरा इतना शक्तिहीन हूं मैं। भक्ति विनोद ठाकुर गाने में बोल रहे हैं कि नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाहि काया, गोपीनाथ सकली तुमर माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाही काया। गोपीनाथ, हे गोपीनाथ सकली तुमार माया, हे गोपीनाथ आपका जो माया है सकली मतलब सब कुछ कर सकता है। देखिए हर व्यक्ति के लिए माया अलग अलग चीज दिखाता है, सबको एक चीज से फंसाता नहीं माया। आपको लगेगा काल कृष्णदास को भट्टाहरि ने पकड़ लिया था, भट्टाहरि की लड़की लोग थे इसीलिए वो फंस गया, मेरा तो कुछ चिंता ही नहीं, मैं तो खुद ही लड़की हूं। मत सोचिए ऐसा, माया देवी आपके लिए स्पेशल चीज, जो आपका सबसे वीक पॉइंट है ना, जिससे आप बहुत दुर्बल हैं, उसी चीज को आप जानते हैं, उससे ज्यादा माया देवी भी जानती है कि किस से आपको फंसाया जा सकता है। तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो कहाँ दक्षिण भारत में था इसीलिए प्रभावित हो गया, मैं तो इधर घर में बैठा हूं। कभी हमको समझना चाहिए नहीं, कोई भी किसी भी अवस्था में माया से प्रभावित हो सकता है, इसीलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ध्रुव महाराज भी प्रभावित हो गए, ये पहला शिक्षा है। पर दूसरा शिक्षा ये है कि हालांकि माया शक्तिशाली तो है ही, पर भगवान के भक्तों का जो संग है ये बहुत कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और हमको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं भक्तों के संग में रहूंगा तो तुरंत भक्त लोग बोलेंगे श्री निताई दास तुम अभी माया में हैं। बस इंद्राणी माता जी मेरे को लग रहा है आपको माया पकड़ रही है, तो तुरंत हो माया पकड़ रही है। पर भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, माया के प्रभाव में भी आ जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा, फिर 10-15 जन्म के बाद पता चलेगा ओ अरे मैं तो सही में माया के प्रभाव में आ गया। पर भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्त लोग तुरंत आपको बोलेंगे माता जी आप माया में हैं, आप हरि नाम कीजिए। जिस तरह मुनि लोग ध्रुव को बोले ध्रुव तुम माया में है, भगवान का नाम लो, नारायण का नाम लो और माया से ऊपर उठो। तो इसीलिए भक्तों का संग हर समय लेना चाहिए। और हम सबको एक कम्युनिटी की तरह, जैसे युद्ध में सिपाही लोग जाते हैं ना, कैसे उनका कॉमरेडशिप रहता है, किसको अगर गोली लगा उसको थोड़ा हेल्प करो लेके जाके, तो किसको अगर माया का गोली लगा है तुरंत उसको साइड में लो, तो उसका थोड़ा ड्रेसिंग करो। हमारा ये भाव होना चाहिए, किसी को भी गोली लग सकता है,
कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको गोली नहीं लगेगा। आप सबको, जो जो बैठे हुए हैं, आप सबको एक ना एक दिन तो गोली खाना ही पड़ेगा माया का, या फिर खा रहे होंगे पता नहीं। पर भक्तों के संग में रहेंगे, हमारा एकता जो है, भक्तों की जो एकता है, उससे माया देवी बहुत डरती है। इसीलिए माया देवी क्या करती है, भक्तों के बीच में झगड़ा क्रिएट करती है। झगड़ा क्रिएट करने से क्या होगा, अलग अलग कर लेंगे, इंद्राणी अलग, प्रीति अलग, रीमा अलग, मीता अलग, सुखेंदु अलग, सपना अलग, अंजू अलग, शोभा अलग, सबको अलग अलग कर देंगे। पूरा रसमालयम क्लास बिखर जाएगा। तो उससे क्या होगा, तुरंत सबको अलग अलग करके अपने हिसाब से कर सकते हैं अटैक, आक्रमण। तो हम अगर एक साथ रहेंगे, भक्तों की संग की जो सुरक्षा है उसको अनुभव करेंगे, तो माया देवी कुछ ही नहीं कर सकती है हमारे जीवन में। हरिनाम कर रहे हैं तो मैं एक साथ हरिनाम करूंगा, ठीक है। मेरे आसपास में कोई भक्त नहीं है, जूम लगा दूंगा और वीडियो ऑन करके हरिनाम करूंगा। क्लास करूंगा तो वीडियो ऑन करके क्लास करूंगा। वीडियो ऑफ करने से पता नहीं चलेगा, आप भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हैं अंदर। पर वीडियो ऑन रखने से पूरा पता चलता है। श्री नितादास देख पा रहे हैं, बाकी वैष्णवी लोग भी देख पा रहे हैं, ओ प्रभु जी सो नहीं रहे हैं, क्लास कर रहे हैं आज। पहले तो नहीं तो वीडियो बंद करके माता जी प्रभु जी तो सो ही जाते। तो हमको समझना चाहिए कि भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आसपास में आपके कम्युनिटी में भक्त लोग रह रहे हैं, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार 3 बार तो मिलके एक साथ चैंटिंग करना चाहिए या फिर पढ़ाई करना चाहिए। इसीलिए हमने इतना रीडिंग ग्रुप बनाया है। रीडिंग ग्रुप में एक साथ आना चाहिए। ये जितना आप एक साथ भक्ति करेंगे, संकीर्तन करेंगे एक साथ, उतना देखेंगे माया का प्रभाव निकलने लग जाएगा। और जब एक साथ आएंगे, माया देवी चुप से आपको बोलेगी, हे रीमा, तुमको क्या पता है, सपना तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे सब बात करती है। फिर रीमा और सपना का झगड़ा होने लग गया। फिर माया को बहुत अच्छा लगा, अब अच्छा हुआ, रीमा अलग, सपना अलग। फिर रीमा को हम दूसरी तरीके से आक्रमण करेंगे और सपना को दूसरी तरीके से आक्रमण करेंगे। भक्ति बंद। हरे कृष्णा। तो भक्तों के बीच में जो झगड़ा होता है वो केवल माया ने रचाता है, रचना करता है, और इसको हमको नजरअंदाज करना चाहिए और बोलना चाहिए, माया देवी कितना अच्छा झगड़ा करवा दिया हम दोनों के बीच में, समझ में आ गया, हम दोनों को अलग कर देगा। फिर उसके बाद सुट, डिवाइड एंड रूल, ऐसे सिस्टम बनाया था ना ब्रिटिशर्स ने, डिवाइड एंड देन रूल। तो हमको समझना चाहिए ये सिस्टम माया देवी का सिस्टम है, ओरिजिनल, इसका जो ओरिजिनल ट्रेडमार्क है माया देवी का है। तो भक्तों की संगति माया से भी शक्तिशाली है, इसीलिए माया देवी क्या करती है, भक्तों को संगति से हटाती है, झगड़ा करके, भक्तों को दोष देख के, क्या ये सब अच्छे भक्त नहीं है, मेरे को तो अच्छा भक्त चाहिए, उनका संग करूंगा। अरे अच्छा भक्त नहीं है, तुमको साहाଯ୍य कर रहा है माया से हटने का, अच्छा बुरा का क्या है? तो हमको समझना चाहिए भक्तों का संग ही हमारी सहारा है। जिस तरह मुनि लोग आके ध्रुव महाराज को सहारा दिए, हम सबको समझना चाहिए हम भी इसी तरह ध्रुव महाराज की तरह कभी ना कभी तो माया का आक्रमण से प्रभावित हो जाएंगे, और दूसरों भक्तों का हमारा कर्तव्य है कि जो भक्त माया से आक्रमण हुआ है उसको प्रोत्साहन देना, उसको उत्साह देना, नहीं करो करो करो, ठीक है थोड़ा खून बह रहा है तो ठीक हो जाएगा, करो भक्ति। तो ये दूसरा शिक्षा है। तीसरा शिक्षा ये है कि भक्त लोग तो हमको सहायता करना चाहते ही हैं, पर ध्रुव महाराज की तरह हमारा नम्रता होना चाहिए, भक्तों की बात को सुनना चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, कोई दूसरा भक्त या गुरु वर्ग भी बोल दिए कि प्रभु जी मेरे को लग रहा है आप माया में हैं, तो गुस्सा हो जाते हैं कि अरे
आपको कैसे पता मैं माया हूं? आप माया में हैं। अरे तुम अगर माया में है, तुमको कैसे पता चलेगा तुम माया में है? जो माया में नहीं है वो ना बताएगा। तो हमने देखा है इतने सालों में, अगर किसी भक्त को हम बता देंगे कि ये प्रभु जी, माता जी, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये सही है, आपका मन माया से प्रभावित हो रहा है, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। पर ध्रुव महाराज ने गुस्सा नहीं हुआ। देखो, मुनि लोग भगवान को नहीं देखे हैं, ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा है। करेक्ट? ये मुनि लोग भगवान को दर्शन नहीं किए, ध्रुव महाराज ने भगवान को दर्शन किया। ध्रुव महाराज ने मुनि लोगों को नहीं बोला, अरे तुम लोग क्या मेरे को शिक्षा दे रहे हैं, 5 साल में मैंने भगवान को दर्शन कर दिया था और तुम मेरे को पढ़ाएगा? ऐसे ध्रुव महाराज बोले। तो भक्तों का संग तो पावरफुल है ही, माया से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, पर जब तक हम नम्र नहीं रहेंगे, भक्त का संग का पावर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वो है शक्तिशाली, पर आपके जीवन में वो लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप नम्र नहीं है। तो पहला शिक्षा है माया शक्तिशाली है, दूसरा शिक्षा है भक्तों के संग माया से भी शक्तिशाली है हमको उद्धार करने के लिए। पर तीसरा शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भक्त लोग कितना भी शक्तिशाली हो, अगर हम नम्रता से भक्तों की शरणागति नहीं कर रहे हैं, गुरु वर्गों की शरणागति नहीं कर रहे हैं, तब हमारे ऊपर भक्तों की जो शक्ति है, कृपा की शक्ति है, वो काम करेगा ही नहीं। तो हमको नम्र बनना चाहिए। देखिए, ध्रुव महाराज इतने पहुंचे हुए भक्त हैं, 5 साल में भगवान का दर्शन कर लिया, फिर भी नम्रता से मुनि लोगों को ध्रुव महाराज, आगे हम पढ़ेंगे उस श्लोक को पढ़ते हैं, अगले ओके रुक जाइए, हाँ इधर आ गया, ठीक है, अगला श्लोक हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैत्रेय उवाच, जो अभी तक पढ़ा नहीं उच्चारण कीजिए। मैत्रेय उवाच निशम्या गदतामेव निशम्या गदताम एवं निशम्या लिखा है, निशम्या, बोलिए निशम्या गदताम एवं परफेक्ट। ऋषीणाम धनुषी ध्रुवः संदधेस्त्रम् उपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम्। पढ़िए। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। परफेक्ट। तो ध्रुव महाराज जैसे ही निशम्य मतलब ध्यान पूर्वक सुना, और ध्यान पूर्वक सुन के निशम्य मतलब उनके वचन को पालन किया। ध्रुव महाराज ने कंप्लेन नहीं किया, ध्रुव महाराज ने बोला नहीं ऋषि लोगों को, अरे तुमको क्या पता है, तुम बोल रहे हो, मैं इधर युद्ध कर रहा हूं, हार रहा हूं, तुम लोग अपना ही बोल रहे हो। तुरंत ध्रुव महाराज ने निशम्य ध्यान पूर्वक सुना। निशम्य का मतलब दूसरा अर्थ भी है श्रद्धा पूर्वक सुना, नम्रता से सुना। तो हमको समझना चाहिए कि गुरु वर्गों की जो वचन है, अगर हम नम्रता से सुनेंगे, श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, तो माया कहां क्लीन बोल्ड हो जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ध्रुव महाराज श्रद्धा पूर्वक शरणागति से मुनि लोगों का सुने। तो ये तीसरा शिक्षा है कि भक्त लोग, गुरु वर्ग बहुत शक्तिशाली हैं। उनका जो हरे कृष्ण इसको, तो भक्त लोग बहुत शक्तिशाली है, भक्तों का शक्ति बहुत ज्यादा है हमको नींद से उठाने के लिए। तो पर हमको समझना चाहिए
कि हमको नम्र बनना है। और अगर हम नम्र बनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक कान में घुसाएंगे और उसको पालन करने के लिए सुनेंगे। कभी कभी तो हम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? ठीक है, प्रभु जी बोल रहे हैं, सुनना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अब आ तो गया, हम सुनना पड़ेगा। तो ये ध्यान पूर्वक सुनाई नहीं हुआ, हम सुन रहे हैं सुनने के लिए। हमको सुन रहे हैं सुनने के लिए नहीं, हमको सुन रहे हैं पालन करने के लिए। मैं कैसे जो आज सुना कक्षा को, मेरे जीवन में कैसे पालन करूं? कैसे पालन करूं? अरे प्रभु जी आज बता रहे थे कि कितना शक्तिशाली माया है और पर भक्तों का संग कितना शक्तिशाली है। मेरे को संगति में पढ़ाई करना चाहिए, संगति में हरि नाम करना चाहिए। तो इसका मतलब है सुनना अप्लाई करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? एक होता है सुन लिया, प्रवचन सुन लिया, प्रभु जी क्लास खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया, समय देख लिया, अरे प्रभु जी आज खत्म नहीं हो रहा है, ऑलरेडी 6:25 हो गया और आप बोल रहे थे कि 4 चीज बताएंगे, 3 ही चीज में अटक गए, 4था चीज प्रभु जी नेक्स्ट टाइम बताइए, बहुत हो गया, टाइम हो गया और हम निकलते हैं। तो ये है समय के अनुसार सुन लेना और अटेंडेंस डाल देना। अब प्रभु जी तो बोले हैं वीडियो ऑन करके सुनना ही पड़ेगा, अब क्या ही कर सकते हैं, प्रभु जी ने तो गुस्सा हो जाते हैं, सुनना पड़ेगा। अरे प्रभु जी का सुनने से प्रभु जी का थोड़ी ना फायदा होगा, किसका फायदा होगा? आप सबका ही फायदा होगा। तो सुनने के लिए सुनना नहीं चाहिए, अप्लाई करने के लिए, अपने जीवन में पालन करने के लिए सुनना चाहिए। ऋषि मुनि का जो वचन है वो सुने। कौन सुने? ध्रुव महाराज सुने। सुनने के बाद क्या किए? ठीक है, साधु लोगों का काम ही होता है प्रवचन मानना, हर समय प्रवचन देते ही रहते हैं, ये भी प्रवचन दे रहा है, ऐसे नहीं सुने। जैसे हम टीवी चैनल में, संस्कार चैनल में सब जगह प्रवचन सुन लिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, रासलीला सुन लिया, ये लीला सुन लिया, बहुत अच्छा, सब्जी भी कटिंग हो गया, रसोई भी हो गया, प्रवचन सुन लिया, बस फिर टीवी बंद, प्रवचन बंद, सब भूल गया, फिर से अपना जीवन चालू। ये सुनना नहीं है, ये श्रवण नहीं है। ये श्रवण से हम माया से ऊपर उठ नहीं सकते हैं, ये श्रवण से भगवान के करीब नहीं जा सकते हैं। कौन से श्रवण से जाएंगे? जैसे ध्रुव महाराज श्रवण किए, निसम्य गदतामेव ऋषि नाम धनुषी ध्रुव। निसम्य गदताम, ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ श्रवण करके अपने जीवन में कैसे इसको अप्लाई करें, ये है श्रवण। इसके लिए नम्रता चाहिए और नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, अगर कोई पूछता है तो वो है नम्रता, शरणागति। अगर किसी के पास शरणागति है, नम्रता है, उसको भगवान के पास जाने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में नम्रता को श्री कृष्ण आकर्षणी के नाम पे बताया है। नम्रता क्या करता है? कृष्ण को आकर्षण करता है हमारे जीवन में। जितना आप नम्र बनेंगे, कृष्ण उतने आकर्षित हो जाएंगे आपके जीवन में। तो ध्रुव महाराज की नम्रता था कि वो हालांकि 5 साल में भगवान का दर्शन कर लिए, वो अभी माया के प्रभाव में आ गए हैं। ध्रुव महाराज बोल नहीं रहे हैं, तुमको पता नहीं मैं माया के प्रभाव में हूं, पागल क्या बात कर रहा है। जैसे हमने देखा है बहुत सारे लोग हरि नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और एक भक्त सो रहा है, हम बोले कि अरे तुम सो रहा है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अरे प्रभु जी आप नहीं सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, मैं नहीं सो रहा। तो हम बोलते हैं अरे प्रभु जी तुम अगर सो रहा है जप में, तुमको कैसे पता चलेगा, तुम तो सो ही गया। जो जगा हुआ है वो नहीं बोलेगा। तो इस तरह का एक भक्त था, ब्रह्मचारी था आश्रम में, इतना सोता था और मेरे साइड में ही जप करता था। उसको बोला गया था कि इसके साइड में जप करो तो जप तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अब मेरे साइड में जब सोता था रहता था, मैं उसको बोलता था अरे एटलीस्ट खड़ा तो हो जाओ, बैठ के तुम तो सो ही रहा है। पूरा सो ही जाता था, जप माला पकड़ के।
पूरा सो ही जाता था, बीच बीच में कराटा भी मारता था, और उसको उठाने से वो बोलता था कि मैं सो नहीं रहा हूं। अब क्या बोले, ध्रुव महाराज ऐसे नहीं थे, इसीलिए बच गए। और एक बार तो हम उस ब्रह्मचारी को बोले कि देखो तुम सो रहा है, तो इस तरह होगा तो आश्रम में रह नहीं पाएगा, तुम तो कभी ना कभी माया से प्रभावित होकर हरे कृष्णा हो जाने वाला है ना। प्रभु जी आप तो जगन्नाथपुरी से पैदा हुए, क्योंकि आप धामवासी हैं इसीलिए आप जप कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला कौन से शास्त्र में लिखा है केवल धामवासी जप कर सकता है, हैं? तो ये है माया। तो हमको समझना चाहिए कि भक्त लोग हमको सहायता करने तो आएंगे, पर हम क्या भक्तों की सहायता लेने के लिए तैयार हैं, या फिर हम भक्तों को बोल रहे हैं अरे प्रभु जी आप माया में हैं, मैं माया में नहीं हूं, आपको पता है मेरे जीवन में इतना समस्या है, आप प्रैक्टिकल कभी बोलते नहीं प्रभु जी। तो हमको ये समझना चाहिए कि मुनि लोग ध्रुव महाराज के पास तो आए, वो तो बहुत दयावान थे, कृपालु थे, पर ध्रुव महाराज भी कम नहीं थे, वो इतने नम्र थे। जैसे ही मुनि लोग उनको सहायता करने आए, ध्रुव महाराज को समझ में आ गया मैं माया से प्रभावित हो गया, इसलिए मुनि लोग ऋषि लोग मेरे को बोल रहे हैं, तुरंत उनका बात मान के तुरंत नारायण अस्त्र पकड़ने लग गए। तो चौथा पॉइंट ये है बहुत महत्वपूर्ण कि ध्रुव महाराज जब माया से प्रभावित हुए उस समय भी ध्रुव महाराज के पास, अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। हाँ पढ़िए पढ़िए। तो महाराज को भगवान नारायण द्वारा स्वयं निर्मित विशेष बाण प्रदान किया गया था, अतः उन्होंने यक्षों द्वारा रची गई माया को दूर करने हेतु उसे धनुष पर चढ़ाया। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.14 में कहा गया है, मामेव ये प्रपदन्ते माया नेताम तरन्ति ते। बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत पाने में समर्थ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग के लिए एक अच्छा अस्त्र प्रदान किया है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कथित है, सांगोपांगास्त्र। इस युग में माया को भगाने का नारायण अस्त्र हरे कृष्ण मंत्र का जप है, जिस पर भगवान श्री चैतन्य के पार्षदों अद्वैत प्रभु नित्यानंद, गदाधर तथा श्रीवास ने बल दिया है। तो हमको समझना चाहिए, जब ध्रुव महाराज ने सुना ऋषि मुनि की वचन, तुरंत वो अपना नारायण अस्त्र पकड़े। इसका मतलब ये है, चौथा चीज ये है कि ध्रुव महाराज के पास नारायण अस्त्र पहले से ही था। ऐसे नहीं कि नारायण को लेके आए ऋषि लोग, अरे अस्त्र दो उसको, हार रहा है, ऐसे आया होगा कि लिखा है क्या लिखा हुआ है, उनके पास अस्त्र पहले से ही था। समझ में आ रहा है, उनके पास अस्त्र पहले से ही था, पर वो क्या अपना अस्त्र को व्यवहार कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो उसी तरह फीडबैक है, तो उसी तरह हमारे पास भी यह अस्त्र है, पर जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे, ये अस्त्र टेबल में पड़ा रहेगा, हम दूसरे अस्त्र यूज करेंगे। ये चौथा चीज है, हमको समझना चाहिए। सबको पता है ये अस्त्र है, पर इस अस्त्र को उठाने का जो शक्ति है वो केवल भक्तों के संगति से ही मिलेगा। इस अस्त्र आपको इम्प्रैक्टिकल लगेगा जब आप भक्तों के संगति से चले जाएंगे। कुछ भी समस्या है, सबका समाधान क्या है? यही अस्त्र है। पर समस्या यह है कि ये अस्त्र, इस अस्त्र हालांकि हमारे पास है, हरिनाम है, बीड बैग है, पर हम उठा नहीं सकते हैं जब तक भक्तों के संगति में नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर कोई माला कर रहा है, हरि नाम कर रहा है और भक्तों के संगति से दूर चला जा रहा है, उसका माला भी घटने लग जाता है।
पहले 16 माला करता था, फिर 8 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, फिर 1 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। फिर उसको बोलो माला क्यों नहीं किया? अरे प्रभु जी माला करना पॉसिबल ही नहीं है, इतना काम है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभु जी का तो कुछ काम ही नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, माला कर लेते हैं। हमारा घर का काम है, नौकरी करना है, बच्चों का ख्याल रखना है, कुछ नहीं तो कर लेगा प्रभु जी। तो हमको समझना चाहिए हमारे पास अस्त्र है माया को हराने का, पर वो अस्त्र भगवान के भक्तों की संगति से ही। इसलिए इधर क्या लिखा हुआ है देखिए, सांगो पांगास्त्र। अस्त्र संग से ही शक्तिशाली होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही अस्त्र कलयुग का, पर अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर की कृपा से ये अस्त्र शक्तिशाली होता है और हम इसको व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए हम जब हरि नाम करते हैं तो क्या पहले मंत्र उच्चारण करते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र अस्त्र है, पर ये जो 5 व्यक्तित्व हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये 5 हमको कृपा प्रदान जब करेंगे तब हम ये अस्त्र को सही सही व्यवहार कर सकते हैं। नहीं तो अस्त्र हमारे घर में पड़ा रहेगा, उसमें धूल लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगा और हम यही के यहीं रह जाएंगे, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। और भक्तों के संग में ही आप माला बढ़ा सकते हैं, हरि नाम बढ़ा सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्रुव महाराज के पास अस्त्र तो था पर व्यवहार नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही भक्तों का प्रेरणा मिला तो अस्त्र व्यवहार करने लग गए। तो भक्तों की प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है, पर भक्तों की प्रेरणा हमारे जीवन में काम कैसे करेगा? जब हम नम्र बनेंगे। नम्र नहीं है, शरणागति नहीं है, भक्त कितना भी प्रेरणा दिए, कितना भी कृपालु हुए, हमारे जीवन में प्रगति भक्ति जीवन में नहीं होगा। तो ये 4 चीज आज हम डिस्कस किए ध्रुव महाराज की यक्षों के साथ युद्ध से। पहला चीज है कि माया इतना शक्तिशाली है, हर समय सतर्क रहना चाहिए। ध्रुव महाराज जो भगवान का दर्शन कर लिए थे वो भी यक्षों की माया से प्रभावित हो गए। दूसरा है, हालांकि माया शक्तिशाली तो है ही, पर भक्तों का संग बहुत बहुत ज्यादा माया से प्रभावित शक्तिशाली है। तो भक्तों का संगति से माया को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। इसीलिए माया देवी क्या सोचती है, किस तरह भक्तों में झगड़ा क्रिएट करके अलग कर देना है ताकि हम अटैक कर पाए। तीसरा है, भक्तों का संग तो पावरफुल है ही, पर अगर हम नम्र नहीं हैं तो भक्तों का संगति का जो शक्ति है, कृपा है, हमारे ऊपर प्रभावशाली नहीं होगा। हमको ध्रुव महाराज की तरह नम्रता से, शरणागति से, निसम्य गदताम, ध्यान पूर्वक सुनना है। सुनने के लिए सुनना नहीं है, अप्लाई करने के लिए सुनना है। और चौथा शिक्षा हम इधर से प्राप्त कर रहे हैं कि ध्रुव महाराज के पास अस्त्र तो था ही। अस्त्र खाली आपके पास बीड़ बैग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हरि नाम कर लेंगे। भक्तों का संग आवश्यक होता है। संगति में ही आप शक्ति मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा उसको करने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? शायद किसी का भी प्रश्न नहीं है, सबको क्लियर हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।